क्लास थर्ड मैथ्स रिवीजन ऑफ चैप्टर 6 शेप्स एंड पैटर्न्स। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम शेप्स एंड पैटर्न सीखेंगे। देखो वार्म अप में दिया गया है, नीचे कुछ शेप्स की पिक्चर बनी हुई है। आपको क्या करना है, जो सॉलिड शेप्स हैं आपकी उसमें आप येलो कलर फिल करेंगे और जो आपके प्लेन शेप्स हैं उनमें आप ग्रीन कलर फिल करेंगे। तो देखो सॉलिड एंड प्लेन शेप्स तो आप जानते ही हो, तो इस तरीके से आपको इसे करना है। अब शुरू करते हैं आपका चैप्टर अंडरस्टैंडिंग सिंपल कॉन्सेप्ट इन ज्योमेट्री। देखो यहाँ ज्योमेट्री का सिंपल कॉन्सेप्ट आपको दिया गया है। फर्स्ट है आपका पॉइंट। तो पहले जानते हैं पॉइंट क्या है। तो देखो पॉइंट बनाया जा सकता है पेंसिल के टिप से। देखो इस तरीके से पेंसिल आपने रखी और देखो ये आपका पॉइंट बन गया। देखो ये आपका हो गया पॉइंट। तो ऐसे बनाया जाता है आपका पॉइंट। देखो ये पॉइंट दिया गया है यहाँ, ये पॉइंट पी। और हम इसे कोई भी नाम दे सकते हैं, जो अल्फ़ाबेट के लेटर्स हैं कोई भी नाम, ए बी सी पी कुछ भी नाम दे सकते हो आप। तो ये होता है पॉइंट। और जो पॉइंट है वो किसी भी एक आप बिल्कुल एक डेफिनेट पोजीशन बताता है, किसी भी चीज़ की जो स्थिति है वो बताता है। नेक्स्ट है आपका लाइन। देखो लाइन क्या है, देखो लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता। देखो ये दिए ही आपको लाइन, इट हैज़ नो एंड पॉइंट्स एंड कैन बी एक्सटेंडेड इंडेफिनेटली इन द बोथ डायरेक्शन। देखो ये लाइन है, इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता। आप इसे यहाँ से ही बड़ा कर सकते हो, यहाँ से ही बड़ा कर सकते हो। क्लियर है बच्चे, लाइन क्या है। फिर है देखो स्ट्रेट लाइंस। स्ट्रेट लाइंस तो आप जानते ही हो, बिल्कुल सीधी लाइन है। देखो स्ट्रेट लाइंस के भी टाइप्स दिए गए हैं। देखो जो इस तरीके से लेटी हुई लाइनें होती हैं वो होती हैं आपकी हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। ऐसे लंबी खड़ी हुई लाइन होगी वो वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। और इस तरह की जो लाइनें होंगी वो होंगी स्लैंटिंग स्ट्रेट लाइन, जिन्हें आप ऑब्लिक लाइन भी कह सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है। फिर है देखो लाइन का टाइप कर्व लाइन। ये लाइन के टाइप्स हैं। अब कर्व लाइन होती हैं आपकी, इन्हें फन लाइन्स भी कहते हैं। देखो इस तरीके से जो बना दी जाए, गोल घुमावदार हो, आड़ी टेढ़ी हो, तो ये सभी फन लाइन्स हैं आपकी, यानी कर्व्ड लाइन्स हैं। अब बात करते हैं थर्ड हम लाइन सेगमेंट की। तो लाइन सेगमेंट क्या है। देखो द स्ट्रेट लाइन बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट। एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जो टू पॉइंट्स के बीच में बनाई जाती है वो होता है आपका लाइन सेगमेंट। देखो इससे हम कुछ भी नाम दे सकते हैं। आपके जो लेटर्स हैं, लाइक हमने नाम दे दिया ए बी, तो ये ए बी लाइन सेगमेंट हुआ। इसमें याद रखना, ये देखो इस पॉइंट से स्टार्ट हो रही है, इस पॉइंट पे एंड हो रही है। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया। इसमें ए जो पॉइंट है स्टार्टिंग पॉइंट है और जो ये बी है ये इसका एंडिंग पॉइंट है। ये दोनों इसके एंड पॉइंट भी हो सकते हैं। अगर आप बी को स्टार्टिंग कह रहे हो तो ए इसका एंड पॉइंट हुआ। तो याद रखना है आपको, जो लाइन सेगमेंट होगा उसमें जो इसके पॉइंट्स होंगे तो इसके एंड पॉइंट्स होंगे। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है। और जो लाइन सेगमेंट होता है उसकी लेंथ को हम मेज़र कर सकते हैं स्केल को यूज़ करके, यानी इसकी एक निश्चित लेंथ होती है, इस जिसे हम माप सकते हैं, इसे मापा जा सकता है। अब आता है आपका रे। Mn is a ray. It has no arrowhead to show that it can be made longer from the side of n. देखो ये बनाई गई है यहाँ। देखो ये इस पॉइंट है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, m नाम का पॉइंट है। देखो यहाँ बना दिया गया ये एरो। ये है आपकी रे Mn। देखो ये जो रे होती है इसमें जो ये एरो हेड है ये बता रहा है कि n पॉइंट से आप और आगे बढ़ा सकते हो। तो देखो इसको बढ़ाया जा सकता है, लेकिन एक ही साइड से लाइन थी, आप उसे दोनों डायरेक्शन से बढ़ा सकते हो। लेकिन जो रे होती है उसका देखो एक एंड पॉइंट होता है। देखो ये एम एंड पॉइंट है और जो दूसरा पॉइंट है उससे वहाँ से हम इसे जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं। तो ये हुई रे। देखो ये आपको सिंबल्स भी दिए गए हैं। देखो ये रे का सिंबल है आपका। देखो आगे भी दिए गए हैं आपको। देखो ये रहा आपका लाइन का सिंबल। देखो ये दिया गया है आपको, इस तरीके से लाइन होती है ये आपकी। फिर देखो ये पॉइंट आपको बना के दिखाया ही था। लाइन सेगमेंट का देखो ऐसा होता है, इस तरीके से ये लाइन सेगमेंट है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ। चलिए अब आगे देखिए। अब आती है आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस वो लाइंस होती हैं जो एक दूसरे को एक पॉइंट पे काटती हैं। जैसे वो स्ट्रेट लाइंस जो एक दूसरे को एक पॉइंट पे काटती है, लाइक देखो ये बना दिया क्या, ये स्लैंटिंग लाइन, एक और स्लैंटिंग लाइन, दोनों लाइनें आपस में इस पॉइंट पे एक दूसरे को काट रही हैं। ऐसे ही देखो इस पॉइंट पे काटा, तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्टिंग लाइंस एक दूसरे को काटती है उस पॉइंट को कहते हैं इंटरसेक्शन। और उसका भी हम कोई भी नाम रख सकते हैं किसी भी लेटर को यूज़ करते हुए। ओके स्टूडेंट्स, तो ये बेसिक ज्योमेट्री थी आपकी। अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज 6.1। इसके ए पार्ट में क्या करना है, देखो नीचे कुछ फिगर्स दी गई हैं। आपको क्या करना है, इसमें जो लाइन सेगमेंट्स हैं उनके नेम लिखने हैं।
तो देखो इसमें ट्रायंगल है, देखो फर्स्ट लाइन सेगमेंट देखो ये हुआ पी क्यू, सेकेंड क्यू आर, फिर पी आर, तो ये नाम लिख दोगे आप। फिर है देखो रेक्टेंगल है आपका, इसमें देखो लाइन सेगमेंट्स के नेम हुए के एन, एन एम, एम एल, के एल, तो ऐसे आपको इनके नेम्स लिखने हैं। फिर देखो बी पार्ट में क्या करना है आपको, मार्क 2 पॉइंट्स ए एंड बी ऑन अ शीट ऑफ पेपर एज शॉन। आपको एक शीट लेनी है और देखो मैंने यही बनाया हुआ है, उस शीट पे आपको 2 पॉइंट्स बनाने हैं ए एंड बी। हाउ मेनी लाइन सेगमेंट्स कैन यू ड्रॉ पासिंग थ्रू दीज पॉइंट। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, इन दोनों पॉइंट्स को पास करते हुए आप कितने लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ कर सकते हो। तो देखो सिर्फ एक लाइन ही पास होगी इन दोनों पॉइंट्स के बीच में से। देखो इस तरीके से एक ही लाइन पास हो रही है, तो इन दोनों में से बीच में से एक ही लाइन पास होगी। अब देखो ऐसे लाइन पास करते हैं तो ये दोनों के बीच में से पास नहीं हो रही है, तो ओनली वन लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स ए एंड बी। ओके स्टूडेंट्स, सी पार्ट में फिलहाल लाइन्स दिए गए हैं आपको। फर्स्ट है अ रे हैज़ डैश एंड पॉइंट्स, तो रे क्या वन एंड पॉइंट होता है, वन लिखोगे। सेकेंड अ लाइन सेगमेंट हैज़ डैश एंड पॉइंट्स, लाइन सेगमेंट के 2 एंड पॉइंट्स होते हैं। थर्ड अ लाइन सेगमेंट हैज़ डैश्ड लेंथ, एक लाइन सेगमेंट की डेफिनेट लेंथ होती है, निश्चित लंबाई होती है। अ पॉइंट शोज अ डेफिनेट डैश, तो एक पॉइंट जो है वो डेफिनेट पोजीशन को शो करता है, पोजीशन लिखोगे। अ लाइन एम एन इज रिप्रेजेंटेड बाय डैश, एक लाइन है एम एन, उसे और कैसे रिप्रेजेंट करा सकता है, तो एम एन को एन एम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे एम एन का उल्टा एन एम लिख देंगे। अब आती है क्लोज फिगर एंड ओपन फिगर। बात करते हैं पहले क्लोज फिगर की। वो सभी फिगर्स जिनका एंडिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट सेम होता है वो आपकी क्लोज फिगर होती है। देखो जैसे मैंने ट्रायंगल बनाया, यहाँ से स्टार्ट किया और देखो एंड भी यही हुआ, स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट दोनों सेम है, तो ये आपकी क्लोज फिगर हुई। देखो सर्कल ड्रॉ किया, यहाँ से स्टार्ट किया यहीं पे एंड किया, एंडिंग पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, तो ये क्लोज फिगर हुई। देखो अब मैं बना रही हूँ स्क्वायर, यहाँ से स्टार्ट किया और यहीं पे एंड किया, स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट दोनों सेम है, तो ये भी हुई आपकी क्लोज फिगर। तो याद रखना है जिन फिगर्स का स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट सेम होगा, एक ही होगा, वो क्लोज फिगर होगी, और जिनका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट अलग अलग होगा वो ओपन फिगर होगी। जैसे देखो ये स्टार्टिंग पॉइंट ये, एंडिंग पॉइंट ये, ओपन फिगर हुई। देखो इस तरीके से। तो याद रखना है जिन फिगर्स का स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट सेम नहीं होगा, अलग अलग होगा, वो आपकी ओपन फिगर होगी। अब एक्सरसाइज 6.2 में क्या करना है, ए पार्ट में आपको 2 हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइंस, 2 वर्टिकल स्ट्रेट लाइंस एंड 2 ऑब्लिक स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करनी है और उनके नाम लिखने हैं। तो देखो बच्चे इस तरीके से करोगे आप। देखो ये मैंने ड्रॉ करी हुई है, हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे लेटी हुई लाइनें होती हैं आपकी, हमने नाम दे दिए ए बी एंड सी डी। वर्टिकल ऐसे लंबी खड़ी हुई होती है, नाम दे दिए पी क्यू आर एस। ऑब्लिक लाइन होगी देखो ऐसे ऐसे होगी आपकी, तो नाम दिया हमने एम एन एक्स एंड एक्स वाई। तो कुछ भी नाम आप दे सकते हो। बी पार्ट में देखो क्या करना है आपको, नीचे देखो ये कुछ डॉट्स दी गई हैं ए बी सी डी एंड ई एफ। तो आपको क्या करना है, ए को बी से, सी को डी से, ई को एफ से कर्व लाइन करते हुए जोड़ना है। तो बच्चे कर्व लाइन बनाएंगे आप, स्ट्रेट नहीं बनानी है, ऐसे कर्व देखो ऐसे घूमी ऐसे तरीके से बना दोगे आप। तो ये हुआ आपका सी पार्ट में। क्या करना है आपको, देखो सी डी एंड ई पार्ट आप नोटबुक में करोगे। सी पार्ट में आपको 2 क्लोज फिगर्स ड्रॉ करनी है। ड्रॉ 2 क्लोज फिगर यूजिंग कर्व लाइन्स इन द नोटबुक। कर्व लाइन की जो 2 क्लोज फिगर है वो ड्रॉ करनी है। तो देखो उसमें ओवल और आपका सर्कल आ जाएगा। क्लोज फिगर का एंडिंग पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट सेम होता है, और कर्व लाइन यूज़ करके ओवल और सर्कल ड्रॉ किया जा सकता है। डी पार्ट में आपको 3 क्लोज फिगर ड्रॉ करनी है यूजिंग स्ट्रेट लाइंस। अब स्ट्रेट लाइंस यूज़ करके बनानी है आपको क्लोज फिगर, एंडिंग पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट सेम होगा, तो आप बना सकते हो। आपका देखो ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ये 3 बना सकते हो, तीनों क्लोज फिगर है आपकी। ई पार्ट में क्या करना है, विच लेटर्स इन द अल्फ़ाबेट आर क्लोज फिगर, राइट विच आर ओपन फिगर्स। देखो अल्फ़ाबेट्स जो हैं आपके, जो लेटर्स हैं ए टू जेड तक, इनमें से कौन कौन से लेटर्स जो हैं वो आपके देखो क्लोज फिगर में आते हैं और कौन से ओपन फिगर में आते हैं। तो देखो जिन लेटर्स को बनाते समय एंडिंग पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट सेम होगा वो क्लोज फिगर में आएंगे आपके, और जिनका एंडिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट अलग अलग होगा वो आपके ओपन फिगर में आएंगे। तो बच्चे देखो क्लोज फिगर में ए बी डी ओ पी क्यू आर है, ओपन में सी ई एफ जी एच आई जे के एम एन एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड है। अब आता है आपका एक्सरसाइज 6.2। इसमें देखो आपको कुछ लाइन सेगमेंट्स दिए गए हैं जिनको आपको स्केल से मेज़र करके उनका लेंथ लिखना है।
तो बच्चे देखो ये है आपका रूलर, जैसे आप स्केल भी कहते हो। तो जो भी आपको लाइन दी गई है उसकी लेंथ मेजर करने के लिए क्या करोगे, अपने रूलर को, स्केल को, देखो ये जहाँ से स्टार्ट होता है सेंटीमीटर से, 0 भी लिखा होता है यहाँ। तो जो लाइन सेगमेंट का एंड पॉइंट है, जहाँ पे देखो एंड पॉइंट 2 होते हैं, तो यहाँ पे सपोज आपने यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ आपने से रख दिया, और जहाँ पे ये इसका सेकंड एंड पॉइंट है, जहाँ पे ख़त्म हो रही है ये, तो वहाँ पे ऐसे मार्क लगा लो। तो देखो ये ख़त्म हो रही है 5 पे, तो इस लाइन सेगमेंट की लेंथ हुई 5 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो ऐसे ही आप इन सभी लाइन सेगमेंट को मेजर करके इनका मेजरमेंट नीचे लिखोगे। बी पार्ट में देखो आपको लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ करनी है। आपको क्या करना है, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है 8 सेंटीमीटर का, नेक्स्ट में 7 सेंटीमीटर का ड्रॉ करना है, और थर्ड में आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन सेगमेंट 6 सेंटीमीटर का ड्रॉ करना है, फिर एक वर्टिकल करना है 6 सेंटीमीटर का, और ये इंटरसेक्ट होने चाहिए। देखो इंटरसेक्ट लाइंस ड्रॉ करनी है 6 सेंटीमीटर की, तो हॉरिजॉन्टल 6 ऐसे करना, वर्टिकल 6 ऐसे करना। देखो ये एक पॉइंट पे काट रही है, तो ये इंटरसेक्टेड लाइंस हुई और ये इंटरसेक्शन हुआ आपका। फिर आप इस पॉइंट को कोई भी नाम दे देना, लाइक ओ पी कुछ भी दे सकते हो। अब आता है आपका नेक्स्ट सॉलिड्स। सॉलिड्स आप सभी जानते हो, देखो ये सॉलिड शेप्स आपने पढ़ी भी हैं, वो सभी देखो 3D शेप्स जो होती हैं आपकी, वो सभी सॉलिड शेप्स होती हैं जो जगह ज़्यादा घिरती हैं। इसमें देखो फर्स्ट आपको दिया गया क्यूब। अ क्यूब इज़ मेड अप ऑफ 6 स्क्वेयर फेसेस। देखो 6 जो स्क्वेयर्स होते हैं उनसे बना हुआ होता है ये। देखो जो फेस क्या होता है, तो देखो शेप का वो सरफेस जिससे हम टच कर सकते हैं, जो हमें दिखाई दे रहा है, जिसे हम छू सकते हैं, वो उसका फेस होता है। तो देखो एक स्क्वायर में 6 फ्लैट फेसेस होते हैं, 12 स्ट्रेट एजेस होते हैं, 8 वर्टिसेस होते हैं। वर्टिसेस होते हैं आपके कॉर्नर, वर्टेक्स का प्लूरल है वर्टिसेस, कॉर्नर जहाँ पे 2 एजेस मिलते हैं, और एजेस होते हैं आपके जहाँ पे 2 फेसेस मिलते हैं, वहाँ से आप वो होता है आपका 1 एज। फिर देखो आपको दिया गया है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का भी सेम है, इसके भी 6 रेक्टेंगुलर फ्लैट फेसेस होते हैं, 12 स्ट्रेट एजेस होते हैं, 8 वर्टिसेस होते हैं। स्फेयर में देखो इसका सिर्फ और सिर्फ एक कर्व फेस होता है, इसका कोई एज नहीं होता, कोई वर्टेक्स नहीं होता। कॉन का 1 फ्लैट फेस होता है, 1 कर्व फेस होता है। देखो ये है इसका 1 फ्लैट फेस, ये कर्व फेस, इसका 1 वर्टेक्स होता है, मतलब एक कोना है इसमें, और इसका 1 एज होता है। अब सिलेंडर की बात करते हैं। सिलेंडर में देखो ये 2 जो है ऊपर नीचे वाले, ये फ्लैट फेसेस हुए, और बीच वाला कर्व फेस हुआ। अब बात करते हैं हम इसके वर्टेक्स की। इसका कोई वर्टेक्स नहीं होता, कोई कॉर्नर नहीं है इसमें, और इसके 2 एजेस होते हैं। अब एक्सरसाइज 6.4 में क्या करना है आपको, करेक्ट वर्ड पे टिक करना है। सेंटेंस रीड करो, फिर करेक्ट वर्ड पे टिक करो। द वाटरमेलन हैज़ अ डैश सरफेस। वाटरमेलन का सरफेस क्या सा होता है, देखो वाटरमेलन ऐसे राउंड राउंड होता है, तो उसका सरफेस होगा कर्व, प्लेन तो होगा नहीं। द फुटबॉल हैज़ अ डैश सरफेस। फुटबॉल का सरफेस भी कर्व्ड होगा। द टॉप ऑफ योर टीचर्स टेबल हैज़ अ डैश सरफेस। देखो टीचर का जो टेबल होता है उसका सरफेस प्लेन होगा, कर्व नहीं होगा, बिल्कुल फ्लैट होगा, प्लेन होगा। द बॉल ऑफ वूल हैज़ अ डैश सरफेस। देखो ऊन की बॉल का सरफेस कर्व्ड होगा, वो भी देखो बॉल है तो उसका सरफेस भी कर्व्ड होगा। अब देखो नेक्स्ट मैच करना है 6 फ्लैट स्क्वायर फेसेस, तो ये क्या हुआ शेप आपकी क्यूब। 2 फ्लैट फेसेस एंड 1 कर्व फेस सिलेंडर, ओनली 1 कर्व फेस स्फेयर। 6 फ्लैट रेक्टेंगुलर फेसेस क्यूबॉइड, 1 फ्लैट फेस एंड 1 कर्व फेस कॉन। तो ऐसे मैच करोगे। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या करना है आपको, अ क्यूब हैज़ डैश स्ट्रेट एजेस एंड डैश वर्टिसेस। तो क्यूब में 12 स्ट्रेट एजेस होते हैं, 8 वर्टिसेस होते हैं। अ स्फेयर हैज़ डैश एज एंड डैश वर्टेक्स। तो स्फेयर में 0 एज एंड 0 वर्टेक्स होते हैं, 0 0 लिखोगे, कोई एज नहीं होता, कोई वर्टेक्स नहीं होता। अ कॉन हैज़ डैश कर्व्ड एज एंड डैश वर्टेक्स। तो एक कॉन में 1 कर्व्ड एज होता है, 1 वर्टेक्स होता है। तो बच्चे ये पूरी टेबल आपको देखो दी भी गई है, क्लास 2 में भी आपने पढ़ी है, तो उसको आपको लर्न करना होगा कि जो सॉलिड शेप्स हैं आपकी उनमें कितने फेसेस, एजेस और वर्टिसेस होते हैं। अब आता है आपका पैटर्न। 6.5 में देखो दिया गया है, ए पार्ट में क्या करना है, कुछ पिक्चर पैटर्न दिए गए हैं जिन्हें आपको समझ के आगे के 3 पैटर्न, मतलब इस पैटर्न को आगे बढ़ाना है 3 टाइम्स। देखो फर्स्ट दिया गया है स्टार सन, स्टार सन। देखो पहले स्टार है, उसके बाद सन है, फिर स्टार है, फिर सन है। सन के बाद क्या आएगा, देखो सन के बाद स्टार आ रहा है, स्टार ड्रॉ करो, स्टार के बाद सन, सन के बाद स्टार। ऐसे ही देखो सर्कल, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, सर्कल, सर्कल के बाद ट्राइंगल, ट्राइंगल के बाद रेक्टेंगल, सॉरी स्क्वायर है आपका, रेक्टेंगल नहीं है। ट्राइंगल के बाद स्क्वायर, स्क्वायर के बाद अगेन सर्कल।
तो वही सीरीज़ पूरी करते, वही सीरीज़ को फॉलो करते हुए आगे की पिक्चर्स ड्रॉ करते जाओ। बी पार्ट में देखो दिया गया आपको नंबर पैटर्न। नेक्स्ट 3 टर्म्स लिखनी है। फर्स्ट है आपका 10, 20, 30, 40। देखो फर्स्ट ये नंबर्स अरेंज कैसे हुए हैं, 10, 20, 30 एंड 40। तो बच्चे देखो ये 10 के जो टेबल है वो चल रही है, आपके 10 के मल्टीपल्स चल रहे हैं, तो आप उसे ही फॉलो करते जाओ। 10, 20, 30, 40 के बाद देखो 50, 60, 70, इस तरीके से करना है। सेकंड दिया गया है 5, 15, 25, 35। आगे के बताओ। तो देखो यहाँ पे 5, 15 इसमें 10 का गैप आया, 15, 25 में भी आपका 10 का गैप आया, 25, 35 के बीच में 10 का गैप आया। 10, 10 का गैप लेके आना है। 35 के बाद 45, फिर 55, फिर 65। तो ऐसे करना है आपको। थर्ड में दिया गया देखो 1, 4, 7, 10, 13। तो देखो 1 के बाद 2 एंड 3, 2 नंबर स्किप करे, 4 लिखा। 4 के बाद 5 एंड 6 को स्किप करा, 2 नंबर स्किप करे, फिर 7 लिखा। 7 के बाद 8 एंड 9, 2 नंबर स्किप करे, 10 लिखा। 10 के बाद 11 एंड 12, फिर से 2 नंबर स्किप करे, 13 लिखा। तो 2 नंबर स्किप करते हुए आपको नेक्स्ट नंबर लिखना है। 13 के बाद 14, 15 को स्किप करो, 16, 17, 18 को स्किप किया, 19, 20, 21 को स्किप किया, 22। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आपको इन नंबर सीरीज़ को कंप्लीट करना है। सी पार्ट में सेम ऐसे ही दिया गया है आपको, फाइंड द पैटर्न एंड फिल इन द एम्प्टी स्पेसेस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। पैटर्न को समझो और जो खाली जगह उसे भरो। देखो पैटर्न है आपका 2, 4, 6। देखो 2 की टेबल चल रही है, 2, 4, 6, फिर 8, 10, 12, 14, 16। इसमें 3 की देखो, इसमें 3, 3 का गैप आ रहा है, इसमें 4, 4 का गैप आ रहा है। तो इतने इतने नंबर्स का गैप करते हुए आपको नेक्स्ट नंबर लिखना है और इससे कंप्लीट करना है। तो स्टूडेंट्स देखो ये जो है आपका चैप्टर शेप्स एंड पैटर्न्स कंप्लीट हुआ। आप इस चैप्टर की रफ नोटबुक में अच्छे से प्रैक्टिस करोगे और जिन बच्चों ने इन्हें अपनी बुक में सॉल्व नहीं करा है वो इन्हें अपनी बुक में सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप इस चैप्टर की अच्छे से रिविज़न कीजिए। आपसे फिर होगी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 7 के साथ। थैंक यू।